जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम नीट के प्रति कुछ लेके आए हैं और थंबनेल में आपको दिख भी रहा होगा बेटा, नीट पेपर खराब या लाइफ खराब। देखो, मैं सिंपल सी बात है, इस पूरे माहौल को देखते हुए या कल के माहौल को देखते हुए बच्चे बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, अपने आप से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। और अपने पेरेंट्स तो हैं ही, पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से बहुत लोगों का फोन आ रहा होगा, क्या हुआ, कितने नंबर आएंगे, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन सवालों को छोड़ो। और ये बात मैं पेरेंट्स के साथ भी करूंगा बेटा, कि बच्चों के साथ में क्या हुआ है उसके पास में बैठो, उसके मन हल्का करो, ना कि उसको सवाल जवाब करो कि तुझे साल भर दिया था, तूने ये क्यों नहीं किया, मेरे को क्या पता पेपर खराब आया नहीं आया, तेरी तैयारी में कमी रही होगी। नहीं, उसके पास बैठो, उससे पूछो कहाँ कमी रही है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी तरफ से कमियां नहीं छोड़ता है। और मैंने पहले भी कहा था, एक पेपर के खराब होने से लाइफ खराब नहीं होती। अगर इस बार पेपर गलत हुआ है तो जरूरी नहीं कि हर बार गलत होगा, क्योंकि सुबह जो सूरज की किरण होती है वो कुछ ना कुछ लेकर आती है, नया संदेश लेकर आती है, ना कि उसी पुराने घिसे पिटे पर चलते हैं। और मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि पास्ट में क्या हुआ उसको भूल जाना चाहिए। 2025 में क्या, अब कल क्या हो रहा है उसको भूल जाओ, आज में क्या है उसको सोचो। मैंने तो पहले कहा था, कल के लिए सोचोगे तो फिर आज को खराब कर दोगे। तो हमें ना कल की सोचनी है ना पीछे की सोचनी, आज क्या चल रहा है उसको सोचना है। कल भी होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मान के चलो अपने। और मेरा ये जो वीडियो है ना बेटा, ये प्रॉपर उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉप आउट थे। ये उनके लिए नहीं है जो इस साल नया एडमिशन लिए थे, 12वीं में थे, अपना एग्जाम दिए 12वीं का, उसके बाद में सोचा कि एक बार नीट का पेपर देख लेते किस प्रकार का आता है, आगे करना है या नहीं करना है। अगर पेपर टफ आता है तो हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम दूसरे फील्ड में चले जाएंगे। ये पेपर उनके लिए था जिनका ड्रीम नीट है, जिनका ड्रीम डॉक्टर बनना है। और सिंपल सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए सब कुछ ही ये है, वो अपना सब कुछ झकझोर कर देते हैं, अपना टाइम, अपनी नींद, अपना, अपने रिश्तेदार, शादी, ये सब कुछ खो देते हैं इस पूरे साल भर के अंदर जब वो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा कि वो लोगों के साथ में किस प्रकार इंटरेक्ट करे। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही है, बच्चा जो सोच रहा है मैं पेरेंट्स से कैसे रूबरू हूं, मैं पड़ोसियों से कैसे रूबरू हूं, मेरे रिश्तेदारों से कैसे रूबरू, मेरे सर के साथ में कैसे रूबरू। अरे बेटा, पेपर खराब हुआ है, हमारी लाइफ खराब नहीं हुई है जो हम इतना सोच रहे हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स के पास में बैठेंगे ना तो पेरेंट्स हमारी इस चीज को समझ पाएंगे। जो हमें 1 साल दे सकते हैं नीट के लिए, वो हमें दूसरी साल भी देंगे। जो पेरेंट्स हमें 2 साल दे रहे थे, वो 5 साल, 1 साल और देंगे। जो 4 साल दिए हैं ड्रॉप आउट में, वो 5वीं साल भी देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। और जिनको पता है मेरा बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, वो करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और इस पूरे पेपर में देखो, इस पूरे पेपर में या इस पूरे जंजाल के अंदर एनटीए को तो अपना खेल करना था, एनटीए को तो अपना खेल करना था। और एनटीए ने अपना खेल किया, क्योंकि लोगों ने पिछली बार क्यूरीज की, पिछली बार सभी के एक समान नंबर थे, रैंकों में इशू हो रहा था, 720, 715, 710, 690, बहुत ऐसे नंबर बटे हुए थे। तो एनटीए ने सोचा क्यों ना इस बार ऐसा कर दे कि अपने ऊपर सवाल ही ना उठे। लेकिन एनटीए ने सवाल तो उठवा लिए अपने ऊपर भी, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे दे दिए जो एनसीईआरटी भी नहीं है, एनसीईआरटी की लाइंस भी नहीं है अपने पास में। और एनटीए खुद कहता है एनसीईआरटी कर लो, नीट हो जाएगी। अरे कहां से कर ले, आप घुमा देते हो। अगर किसी को टफ कर रहे हो तो किसी को लेंथी कर रहे हो, बच्चा करे क्या? बच्चा क्या करे? और बच्चों की सबसे बड़ी कमी क्या है? पैनिक अटैक। तुरंत सोचना समझना भूल जाते हैं। क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन देखा नहीं, थोड़ा सा टफ से टफेस्ट पे क्वेश्चन पढ़ा, वहीं पे दिमाग घूम गया, अरे ये क्या हो गया, अगले कैसे होंगे। अरे छोड़ो ना, अगला क्या होगा उसको छोड़ो, पहले जो है उसको छोड़ो, उसको नहीं आ रहा छोड़ दो, दूसरे पे आओ ना। तो सबसे बड़ी बात है, एनटीए खुद भी गिरा, बच्चों को भी गिरा दिया। और देखो, मेरा एक मानना है बेटा, अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन या अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों से नीट का पेपर सही हो जाए या आपका पेपर सही हो जाए, तो मुझे इतना बता दो, क्या ये सब हो सकता है क्या? नहीं होगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं, अब नेक्स्ट ईयर के लिए कोशिश कर सकते हैं कि जिससे हमारा पेपर कुछ हद तक ठीक हो।
और हम इससे बेस्ट करें और इस बार हम अच्छे नंबर से मार्क्स लेके आए। पहली बात तो ये। अब बात ये आती है कि क्या हमें डिप्रेशन में लेना है? अरे बेटा, डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। एकदम फ्रेश रहो ना यार, डिप्रेशन में क्या रखा है? डिप्रेशन लेने से अगर आपका वापस वही कल आ जाए तो फिर आप डिप्रेशन लो। डिप्रेशन लेने से आपका नीट का पेपर हो जाए, डिप्रेशन लेने से 4 मई का दिन वापस आ जाए, ये डिप्रेशन लेने से एनटीए सोचे कि क्यों ना इस बार इनको पेपर अच्छा दे दे, चलो वापस करवा देते, तब लो डिप्रेशन। ऐसा कुछ होने से रहा तो डिप्रेशन क्यों लेना? हमें आगे की सोचनी है, आगे के लिए चलना है। क्योंकि हमेशा से एक बात है कि अगर कल की सोचोगे तो आज को खो बैठोगे, पुराने कल की सोचोगे तो आज को खो बैठोगे। और मैं कहता हूं कि पुराने की मत सोचो, कल की मत सोचो, आज की सोचो, इसको तो जियो। और ये जो एनटी का पेपर था, ये नीट का पेपर था, ये टफेस्ट जो पेपर था, इसे मैं कहूं तो ये कुछ लोगों के लिए एक सवाल जवाब भी पैदा कर गया। ये उन लोगों के लिए सवाल जवाब पैदा कर गया जिनको अपने बच्चे को नीट करवाना है। बच्चे को नीट नहीं करनी, पिताजी को नीट करवानी है, माताजी को नीट करवानी है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, चाहे उसकी परसेंटेज 50 है, उसकी 60 है, 65 है, नहीं तुझे नीट करना है बेटा, जा। ये उनके लिए भी एक सवाल पैदा कर गया कि भाई नहीं हो पाएगा, क्यों भेज रहे हैं अपन। हम मानते हैं आपके पास में पैसे बहुत सारे हैं, आप तैयारियां करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, लेकिन सीधी सी बात है, बच्चे की भी जिंदगी होती है। और सिंपल सी बात है, जो बच्चा इस बार पेपर दिया है, जो 12th पास था उसने इस बार दिया, तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, एक पेपर को टफेस्ट देख कई बच्चे अपना मूड भी चेंज कर देंगे, नहीं मुझे नीट नहीं करना। अरे बच्चा, पेपर इस बार का टफेस्ट अगली बार का थोड़ी आएगा, तो नीट तो देनी है। और जो ड्रॉप आउट थे, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि जहां आपने 2 साल 3 साल 4 साल ली है, 1 साल और सही, 1 साल और सही बेटा, क्या पता हमारा जो सपना था वो पूरा हो पाए। जैसे होता है ना, प्यार करने वाले इंसान के लिए एक लड़की सब कुछ होती है, भाई यही है मेरे लिए तो सब कुछ। वैसे ही जो नीट का सपना रखते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ यही है, इसके आगे उसको कुछ दिखता ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, वो सब कुछ खो रहे हैं। वो अपने एक साल के अंदर जितनी भी घर में रिश्तेदारों में शादियां होती है छोड़ देते, मुझे नहीं आना, कोई त्योहार है मुझे नहीं आना, पापा से बात नहीं हो पा रही है, 10-10 5-5 दिन हो गए पापा से बात नहीं आ रही, पापा मुझे पढ़ना है। ये उनका एक आत्मविश्वास, ये उनका सेल्फ मोटिवेशन होता है। अब उन बच्चों का क्या जो इतना कब कर रहे थे, समझ रहे हो बात? तो सीधी सी बात है, डिप्रेशन मत लो, मूव ऑन हो लाइफ के अंदर, और अगले 2026 के लिए लग जाओ मेरे भाई। और मैं तो ये कहूंगा, पेपर हुआ है, 2-4-5 दिन जाओ कई रिश्तेदारों में या जिससे आपकी बनती है उसके पास बैठो, उनसे शेयर करो, पूरे साल भर की बोधरेशन, टेंशन या स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन सब कुछ दूर करो, और फिर बाद में एक नया अध्याय रचेंगे अपन सब मिल करके, फिर मूव ऑन करेंगे, फिर तैयारी करेंगे। लेकिन आप लोग अभी नहीं, अरे 2-4 दिन अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करो, इससे 2025 के पेपर की कहानी को खत्म करो, ये जो माथा पोड़ी है इसको हटाओ और फिर काम करो, फिर देखो कितना मजा आता है बेटा, आपको भी और हमें भी। और मैं एक चीज और कहूंगा कि जब मैं सेंटर के बाहर खड़ा था तो कुछ बच्चियां या बच्चे जो थे सैडेस्ट थे, उदास थे, रो रहे थे। अरे भाई, रोने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, रोने से केवल मन हल्का होता है। अगर रोने से अपना नीट क्लियर हो जाता तो सभी रो लेते। तो सिंपल बात है, उदास मत हो बेटा, उदास होगे आपके पेरेंट्स उदास हो जाएंगे, उनका भी सपना है, उनको भी आपको डॉक्टर बनाना है, उनके प्रति सोचे हम, हमें तो करना ही है, उनके प्रति भी सोचे। और मैं दूसरी बात कहूं बेटा, ये जो पेपर हुआ है, इस डिप्रेशन में कहीं उल्टा कदम मत उठा लेना। एक कदम उल्टा आपका आपके आपके परिवार को, आपके चाहने वाले को झकझोर कर देगा। आपकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो सोचने में पड़ जाएंगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर एक गहरा असर छोड़ जाएगा। क्या पता आपका नीट का सपना था, आपने कुछ गलत डिसीजन लिया, आपके पेरेंट्स का भी एक सपना था डॉक्टर बनाने का, फिर आपने उसमें भी क्या ले लिया, एक गलत डिसीजन ले लिया। अब आने वाली जो पीढ़ी होगी, घर वाले कभी भी नहीं सोचेंगे ये नीट करें, कभी उसके लिए एक सपना नहीं देखेंगे इसको नीट करना है, क्योंकि सबसे पहले यही गलत डिसीजन आपका
सबसे पहले सामने आएगा, अरे यार उसने ऐसा किया था, क्या पता। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, हमें मूव ऑन होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है। हमें नीट चाहिए, मतलब चाहिए, हमें एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें चाहिए, हमें एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, हमें चाहिए। 25 में ना सही तो 26 में करेंगे, करेंगे जरूर। अरे एक बार राहुल गांधी पीएम बनने के लिए कितनी दौड़ लगा रहा है, फिर भी मना थोड़ी कर रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मुझे नहीं करना, मेरी जगह किसी और को खड़ा कर दो। मैं नहीं, अरे नहीं लड़ेंगे, जब वो लड़ सकता है तो अपन क्यों नहीं लड़ सकते, सीधी बात है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, बढ़िया तरीके से रहो बेटा, डिप्रेशन को दूर रखो, मूव ऑन के लिए सोचो। अगर मूव ऑन नहीं होना है, कुछ और करना है तो उसके लिए सोचो, लेकिन डिप्रेशन को दूर करो, स्ट्रेस को दूर करो और खुश रहो।